बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 19 आपका जारी है। आपको मालूम है ये उसका स्मार्ट सिलेबस भी आपके सामने है। ये चीज़ बच्चों स्टार्ट इसने किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 181 से 185 तक ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। और अगला जो टॉपिक देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ जी? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। ये हेडिंग और टेक्स्ट बुक का ये पेज नंबर 185 वहाँ से 191 तक ये चलता है, ये सारा इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अच्छा, अब ये हेडिंग आपके नोट्स वाली बुक में तो ये क्वेश्चन या इस हेडिंग के तहत क्वेश्चन बेसिकली नहीं दिया। ये आपका पिछला टॉपिक है। ये उससे अगला ये वाला पेज यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर आपको पता है फिनिश किया था। उसके बाद वो दो एग्जांपल्स ऑफ कोर्स हमने की थी, आपको पता ही है। लेकिन इससे अगला जो पेज है जी ये, तो यहाँ वो हेडिंग नहीं नज़र आ रही, वो क्वेश्चन की वर्डिंग नहीं नज़र आ रही, जो ये है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ये असल में ये है जी आपकी टेक्स्ट बुक, और ये वही आपका जो लास्ट लेक्चर था जी यहाँ पर फिनिश हुआ था ब्लैक बॉडी का दी फोटोन के तहत। और ये दो एग्जांपल्स जो हमने की थी अभी पिछले लेक्चर में। इससे आगे बच्चों ये फिल फॉर आपको नज़र आ गई, वो जो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी हेडिंग है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ये 19.5 ये आर्टिकल है टेक्स्ट बुक पे, और इसका थोड़ा सा ये 2.5 लाइनों का 2.25 लाइनों का थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन ये दो दे के कुछ थोड़ी सी बात इसकी आगे करके ये पेज नंबर 185 टेक्स्ट बुक का, और यहाँ से अगला ये 186 आपके पास है। और उसके बाद फिर ये एक सब हेडिंग है इसी टॉपिक की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चलता है सारा टॉपिक, ये चलता है जी इसका ये भी इसी का हिस्सा है, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, इसी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इसका हिस्सा ही है। और आगे इसकी एक एप्लीकेशन है फोटो सेल, इसी मेन टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझिए हर चीज़ जो इससे रेलेवेंट थी वो यहाँ फिनिश हुई। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी आने का चांस नहीं होता आमतौर पे, मतलब बहुत ही कम चांस है। लेकिन कि जी राइट इन नोट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर कभी आ गया, जो कि चांस तो बहुत कम है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट लेके जनाब आपने सारा ही एटलीस्ट यहाँ तक लिखना है। फोटो सेल फिर भी इसकी एक एप्लीकेशन है, मेन थ्योरी यहाँ तक की है। लेकिन ये खुद जो टॉपिक है बच्चों, ये जो थ्योरी का टोटल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये भी आमतौर पे पूरा नहीं आता। बहुत ही मैंने कहा ना होने के बराबर चांस है, कभी आ गया तो फिर तो पूरा ही लिखना है। क्या आता है, कहाँ तक हो सकता है, या कहाँ कितना पोर्शन, तो ये अभी हम बातें करने लगे हैं। कुछ आपकी जो बुक है नोट्स वाली वो भी मेरे पास ये नीचे साथ ही मौजूद है, अभी देखते हैं। तो उसमें भी 2 पोर्शन ही किए हैं। उसने सीधे सीधे यूँ समझिए कि यहाँ से स्टार्ट करके ये जो नीले रंग की ये आपकी हेडिंग इसके यहाँ पर दी है पट्टी, और यहाँ तक इसका एक हिस्सा है। लेकिन ये वाली हेडिंग भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हिस्सा ही है, उसी की एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन आप कह सकते हैं, और आ सकता है बिल्कुल ऐसे ही पेपर में जैसे अभी हम देखने लगे हैं। और अगली भी अलग से एक नई ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो ये अब क्वेश्चन की वर्डिंग पर डिपेंड करेगा, और वो वर्डिंग देख के जब ये टॉपिक सारा समझ लेंगे, कॉन्सेप्चुअली आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, तो फिर आपको क्वेश्चन की वर्डिंग देख के पता चल जाएगा कि उसने कहाँ से कहाँ तक ही पूछा है। बहरहाल ये तो थोड़ी सी इसकी आउटलाइन, थोड़ा सा इसका तारफ़ हो गया। बात शुरू करते हैं। और बात शुरू करने से पहले फिर से याद दिलाऊं कि आपकी टेक्स्ट बुक पे ये है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, जिसके तहत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन समेत ख़त्म हो जाएगा, फोटो सेल भी उसकी एप्लीकेशन है। और उसके बाद फिर इसी बड़े वाले समझिए आर्टिकल का, जिसकी ये हेडिंग है जो 19.5 आर्टिकल है, इसी का फिर अगला पॉइंट या अगला समझिए अगला लॉन्ग क्वेश्चन वो है कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगला कॉम्पटन इफेक्ट, और इसी आर्टिकल का ही, इसी मेन आर्टिकल का ही फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन आगे जाके आएगा। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 191 पे पेयर प्रोडक्शन, ये भी इसी का हिस्सा। ये एक अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये वाला सारा, और यहाँ तक ये फिनिश होगा। और फिर अगला आर्टिकल है टेक्स्ट बुक पे 19.6 एनिहिलेशन ऑफ मैटर, वो अगला आर्टिकल है।
तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि ज़्यादा बेहतर बात को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे आपको, तो ये मैंने आपको कुछ इसका आइडिया दिया। अच्छा, अब ये जो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, जैसा कि आपके स्मार्ट सिलेबस पे हेडिंग है, और फिर मैंने बताया कि इसके तहत फिर वो बनते हैं 3 मेजर जो उसके समझिए कि इस हेडिंग के तहत जो टॉपिक आते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और अभी दिखाया था पेयर प्रोडक्शन। ये 3 टॉपिक्स आते हैं इस मेजर मेन आर्टिकल के तहत। इंटरेक्शन यानी बाहमी अमल कह लीजिए, क्या अमल करती है, क्या इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मादे के साथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों क्या है, ये सारी ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, पीछे ये बातें सारी हो चुकी हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मादे से टकराए, जब मादे से टकराती है तो क्या क्या फिनोमेना ज़ाहिर हो सकते हैं, क्या क्या रिज़ल्ट निकल सकते हैं। तो बच्चों 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मुमकिन हो सकती हैं। यही बात आपकी बुक पे यहाँ की है, और वही तीनों वो टॉपिक्स हैं जो इस मेन आर्टिकल के तहत हैं, जिनका नाम अभी हमने 2-3 दफ़ा ले लिया है। तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन के 2-2.5 लाइनों की कर रहा है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कहें फोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मुश्तमिल होती है फोटॉन्स पर। ये बातें पीछे हो चुकी हैं, दी फोटॉन के तहत ये बातें पीछे हो चुकी हैं, प्लैंक्स असम्पशन, दी फोटॉन। तो जो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं विद मैटर, मादे के साथ इंटरेक्शन करते हैं इन 3 डिस्टिंक्ट वेज, 3 अलग अलग तरीक़ों से, डिस्टिंक्ट मुमताज़, अलग तरीके, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर एनर्जी, यानी फोटॉन्स की कितनी एनर्जी थी, फोटॉन्स की कितनी एनर्जी थी, कम एनर्जी वाले थे, ज़्यादा एनर्जी वाले थे, तो उस पर डिपेंड करते हुए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ़ोटॉन जब मादे से टकराते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। द 3 प्रोसेसेस आर, तो वो 3 प्रोसेस ये हैं, ये वही आपके जाने पहचाने तीनों नाम जो अभी 2-3 दफ़ा बयान हो चुके हैं। नंबर 1 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर 2 कॉम्पटन इफेक्ट और नंबर 3 पेयर प्रोडक्शन। और शुरू करते हैं इनमें से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अब उम्मीद है सारी बेस आपकी ये बन गई कि क्या हम करने जा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको वाज़ेह हो जाए। ले जी, आपका मैं स्मार्ट सिलेबस इधर से उठाता हूँ। चुनाचे अब टॉपिक हमारा आपकी नोट्स वाली बुक से ये हम देखने लगे हैं। अच्छा, नोट्स वाली बुक ने यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ भी की है, लेकिन क्योंकि उसमें हेडिंग्स तकरीबन ठीक ही हैं और मेरे ख्याल में वो चल जाएंगी, ठीक है, इसी तरह चलनी चाहिए। चुनाचे मैं बेहतर समझता हूँ कि ये मैं इधर से जारी रखूँगा। हाँ, एक छोटी सी मैं पहले ही बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन जो भी हमने करना है उसके एंड पे यहाँ एक छोटी सी कमी रह गई है जो होनी चाहिए थी, जो मैं भी दिखाता हूँ कि क्या है वो। फिर मैं 4-5 लाइनें हैं वो टेक्स्ट बुक पे हैं, वो मैं कहूँगा यहाँ ऐड कर लें। तो चलिए यूँ हम करेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन से डील करेंगे। तो शुरू करते हैं जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी बच्चों मैं आपको जल्दी से हेडिंग्स का ओवरव्यू इधर ही आपकी नोट्स वाली बुक से ही दिखाना चाह रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेन हेडिंग, इसकी पहले तो डेफिनीशन है, इसने हेडिंग दी नहीं, आप बेशक डेफिनीशन की हेडिंग दे लें, डेफिनीशन। उसके फ़ौरन बाद फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, या यूँ समझिए कि हम यहाँ से डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी है, जो उसकी डेफिनेशन भी करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली उसको हम कैसे साबित कर सकते हैं। तो उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, ये इस डायग्राम की कुछ वजाहत है कि जी ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, और फिर इनकी वर्किंग है कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो ये इसकी हेडिंग चल रही है डेफिनीशन के बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, फिर उसकी वर्किंग इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की, और फिर एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, उसी का फार्मूला आ गया ये के मैक्स। ये हम थोड़ी सी बात इसकी यहाँ पर करेंगे, और इसकी फिर अगली हेडिंग होगी जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फिर ये 2 इफ़ेक्ट्स डिस्कस करने हैं जिनके ये 2 ग्राफ्स हैं। तो पहले है इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कोई लाइट यहाँ पर हम देखेंगे जो इंसिडेंट लाइट होगी, अभी बातें करते हैं सारी, और फिर उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो पहले इंटेंसिटी चेंज करने से क्या रिजल्ट्स, क्या फ़र्क पड़ेगा, जो भी हमने बात करनी है उस पर, और फिर इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, और फिर नोट है कुछ अहम पॉइंट, और उसके बाद फिर इसके इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, क्या क्या रिज़ल्ट निकले जो अभी देखेंगे एक्सपेरिमेंट, और फिर एक डेफिनेशन है, यहाँ से एक जिक्र आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक चीज़ है, और यहाँ एक अगली हेडिंग और भी आनी है इस जगह, यहाँ ये फिनिश इस जगह पे आनी है, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी या फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये बहुत मिलती जुलती बात ही समझिए,
जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वो जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हमने देखी थी, तो हमने कहा था कि इन कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी पुराने साइंसदानों ने, यानी क्लासिकल फिजिक्स के दौर वाले साइंसदानों ने, लेकिन फिर वो नहीं कामयाब हुए। तो फिर वो मैक्स प्लैंक साहब ने सन 1900 में कोई नई थ्योरी, नया कुछ आइडिया पेश किया, वो मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक आइडिया है क्वांटाइजेशन का। तो यहाँ भी कुछ इससे मिलता जुलता पॉइंट होगा। तो फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कह दें टू एक्सप्लेन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल थ्योरी की बजाय फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसकी फेलियर। ये यहाँ हेडिंग जो नहीं है आपकी नोट्स वाली बुक में, यहाँ आनी है, और उसके तहत जो 5-6 लाइनें आएंगी वो टेक्स्ट बुक्स में आपको भी बाद में दिखाता हूँ। ये सारी इसकी हमने देख लीजिए, ओवरव्यू इसका देख लिया। बात शुरू करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेशन की। डेफिनेशन बच्चों ये है कि देखा ये गया कि जब किसी मेटल, किसी धाती सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली, वो सूटेबल कौन सी है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी बात आगे आने वाली है, बाद में देखते हैं। तो जब किसी धात पर, किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देखा गया कि इंसिडेंट होती है, आके टकराती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बस यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता है दी emission of electrons from a metal surface when a light of suitable frequency is incident on it is called photoelectric effect. Simple. और जो खारिज हुए इलेक्ट्रॉन, लाइट के पड़ने से मेटल पर लाइट पड़ी, जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको कहते हैं दी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये अमल, ये फिनोमिनन कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो निकले हैं इलेक्ट्रॉन किसी धात के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट के पड़ने से, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखने लगे हैं इस डायग्राम की मदद से। तो ये एक्सपेरिमेंट हम इसका फिर इसकी वर्किंग बयान करेंगे, यानी हम बताने लगे कि वाकई जब लाइट पड़े तो फिर निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों एक अरेंजमेंट है, सिंपल सी डायग्राम है, कोई बड़ी बहुत पेचीदा नहीं है। ये एक हमने लिया एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, शीशे की ट्यूब है, एक्स, ये बाहर एक्स लिखा हुआ है, और इस ट्यूब के अंदर ये एक कर्व्ड प्लेट है, धाती प्लेट है, सी कैथोड, क्योंकि इसको हम आगे जाके बताने लगे हैं कि ये हमने बैटरी का नेगेटिव जोड़ा है। और दूसरी तरफ एक रॉड या एक समझिए मोटी सी तार की शक्ल में ये एनोड है, और ये इनको एवैक्यूएटेड यानी जिसमें वैक्यूम पैदा किया गया उस ग्लास ट्यूब में इन दोनों को बंद कर दिया, एनोड और कैथोड को। अच्छा, एनोड को फिर इधर से ये तार आई और कैथोड को इधर से ये तार निकाली। ये जो चीज़ इतनी आप देख रहे हैं, ये पिछले 18वें चैप्टर में भी इसका जिक्र आया था जब आपने ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर और कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच पर्टिकुलरली पढ़ा था, तो वहाँ भी इसका जिक्र था। ये है पोटेंशियल डिवाइडर, ये बैटरी एक लगा दी और आगे ऊपर एक ये आपको पता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। इन दो तारों से ऊपर को जो वोल्टेज जाएगी वो वेरिएबल होगी, जो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर को या इधर को मूव करेंगे तो इन दो तारों से ऊपर वेरिएबल वोल्टेज जाएगी, और उस वेरिएबल वोल्टेज की वैल्यू मापने के लिए इन दोनों तारों के दरमियान ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और करंट कितना इस सर्किट में से गुजरेगा ये वोल्टेज अप्लाई करने से, तो ये एम मीटर आपका जाना पहचाना। एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, जैसे ये लगा हुआ है करंट के रास्ते में, जबकि दो तारों के साथ इस एवैक्यूएटेड ग्लास प्लेट के दोनों सिरों के साथ पैरेलल जोड़ा हुआ वोल्ट मीटर है, जबकि करंट के रास्ते में सीरीज़ में लगा हुआ एम मीटर है। एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल। क्यों, कैसे, ये बातें बड़ी डिटेल से पिछले चैप्टरों में हमने कभी पढ़ी हुई हैं। तो इतना पोटेंशियल डिवाइडर यानी वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला इतना हिस्सा, और उसमें से दो तारें ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को गई, उसमें एक कैथोड है, बड़ी सी धाती प्लेट है, और ये एनोड है। इधर जो बैटरी के इधर से नेगेटिव से जुड़ा है, ऑफ कोर्स वो कैथोड है, जो इधर से आके ये पॉजिटिव से जुड़ा है वो एनोड है। और यहाँ एक कलर फिल्टर रखा है। कलर फिल्टर कभी शायद याद हो किसी को, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 था, तो उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि जी अगर आप कवर करें वो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की 2 स्लिट्स हैं, उनमें से एक को रेड फिल्टर से दूसरी को ब्लू फिल्टर से, तो फिर आगे क्या रिजल्ट निकलेगा याद करें। तो मैंने तब ये बड़ी डिटेल से समझाया था कि ये कलर फिल्टर का मतलब होता है उसी रंग का शीशा। मसलन अगर रेड शीशा है तो कहेंगे ये रेड फिल्टर है, पीछे से वाइट लाइट आएगी तो आगे सिर्फ रेड लाइट ही जाएगी, बाकी सारी नहीं जाएंगी, ये बाकियों को जज़ब कर लेगा, सिर्फ रेड को आगे जाने देगा। ब्लू शीशा रख दें तो ब्लू सिर्फ जाने देगा, मतलब सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट आगे जाएगी। तो इंसिडेंट लाइट ये दिखाई है, और इससे आगे ये जो एरो दिखाया है, जो गई है, ये भी लाइट ही है, लेकिन कलर फिल्टर का मतलब हुआ ये जो लाइट आगे गई है ये मखसूस वेवलेंथ, एक सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली ही होगी, मोनोक्रोमैटिक होगी, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी वाली। आपको पता है हर कलर की अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है।
वो सातों कलर जो विजिबल आपको पता है, वेब गायर वो आपको पता है, रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ और वायलेट कलर की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ। ये सारी मैंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझा दी है। और अब ये कैथोड और एनोड के दरमियान यहाँ तो वैक्यूम है, आपस में जुड़े तो नहीं हुए। ज़ाहिर है जब इधर से लाइट आएगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी, वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी बाय द वे क्या है वो अभी आगे बाद में बातें आनी है अगले पेज पे पर्टिकुलरली, यहाँ हम जाके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में और भी डिस्कस उसकी बात कर लेंगे। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आई, जो ही लाइट पड़ी तो देखा गया कि ये एमीटर ने करंट शो किया। लाइट पड़ी है तो करंट शो हुआ, और जो ही लाइट कट ऑफ हुई तो करंट भी फिर ऑफ हो गया, जिसका मतलब है साबित हो गया कि वाकई लाइट पड़ने से इस धाती प्लेट जो कैथोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट हुए, तो वो उसने खींच लिए। वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे सर्किट में बह के गए, यानी फ्लो करके गए, तो वो एमीटर ने करंट शो किया, यानी करंट चला सर्किट में। तो लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन निकले जो एनोड तक पहुंचे, और सर्किट में चले तो करंट चला। तो एमीटर शो करेगा कि वाकई लाइट आई तो करंट चला, मतलब लाइट आई तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। यही है बात जो है ये पूरी की हुई है। मैं जल्दी से इसकी रीडिंग कर दूँ तो कहता है द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या है जी वो बातें भी बता दी आपको। द एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एक्स with 2 electrodes, ये बातें भी हो गई हैं। The electrode C is concave shaped, curved shape की concave, ये जैसे concave lens होता है curved shape का, and connected with negative terminal of the battery is called cathode, जबकि the electrode A is wire shaped, wire या rod की शक्ल का होता है, एनोड है, एंड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इज कॉल्ड एनोड। ठीक हो गया। वर्किंग इसकी मैंने बता दी है। व्हेन दी मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स ऑन सी, कैथोड के ऊपर मोनोक्रोमैटिक लाइट गिरती है सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ वाली, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं इस प्लेट में से। These electrons are attracted by positive anode, ये positive anode उनको खींच लेता है अपनी तरफ को। The current produced due to these photoelectrons is called photoelectric effect। तो इनमें से जो करंट निकला फिर वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो फोटोइलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वो जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट निकला है विच कैन बी मेजर्ड बाई एन एमीटर, एमीटर उसको मेजर करेगा, थोड़ा है ज़्यादा है। द करंट स्टॉप्स व्हेन द लाइट इज कट ऑफ, जब लाइट हट जाएगी तो करंट भी रुक जाएगा। दिस प्रूव्स दैट, इससे साबित हुआ कि करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि करंट चला आती हुई लाइट की वजह से, यानी लाइट आई है तो इस धाती प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड तक गए हैं तो सर्किट में चला है करंट। तो यही तो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़े तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दिस प्रूव्स दैट द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ इंसिडेंट लाइट, द करंट इज हेंस कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई जी। अगली हेडिंग है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बच्चों इधर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये मुख्तलिफ एनर्जीज़ वाले होंगे, सेम एनर्जी वाले नहीं होंगे। निकले हैं, मूव किए हैं, मूव करके एनोड तक जाके टकराएंगे और सर्किट में जाएंगे, तो ज़ाहिर इनकी काइनेटिक एनर्जी कोई लेके निकले हैं। लाइट पड़ने से, लाइट से एनर्जी लेके इस कैथोड में से जो नेगेटिव पोटेंशियल पर था, तो लाइट से एनर्जी लेके उसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, निकले, आज़ाद हुए। लेकिन वो सारे सेम एनर्जी वाले नहीं होते, कोई ज़रा कम काइनेटिक एनर्जी वाला, कोई ज़रा ज़्यादा। क्यों सेम नहीं होते ये भी बातें आगे जाके हम बाद में करेंगे, आगे इसी टॉपिक के एंड की तरफ जाके। तो कोई ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, कोई कम। उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकले हैं उनकी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, ये हम यहाँ कुछ बताने जा रहे हैं। ये देखने के लिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उनके लिए कहता है कि इस बैटरी की पोलैरिटी हम रिवर्स कर देंगे, इसको उल्टा देंगे। वो जो पॉजिटिव इधर था उसको उधर, और जो नेगेटिव इधर था उसको इधर। ऐसा होने से बच्चों क्या हो जाएगा, वो डायग्राम यहाँ दिखाई नहीं, लेकिन उसका बस जिक्र हवाला दिया। डायग्राम यही है। इसी डायग्राम में, इसी सर्किट, इसी में ही सिर्फ बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या होगा, वो जो प्रीवियसली एनोड था, ए फॉर एनोड, अब भी उसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे, कहेंगे जी वो जो एनोड था अब वो हो गया नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। वो नाम नहीं चेंज किया ताकि याद रहे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर वाले की एनोड और ये वाला कैथोड। वैसे तो बैटरी का अब नेगेटिव उधर और पॉजिटिव उधर है। तो अब एनोड को नेगेटिव जब बच्चों कर दिया और कैथोड को पॉजिटिव, तो अब जब लाइट पड़ेगी तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन एनोड अब नेगेटिव पोटेंशियल पर है, बैटरी का इधर हो गया नेगेटिव, तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करेगा। लेकिन चंद एक इलेक्ट्रॉन फिर भी जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे वो पहुंच जाएंगे एनोड तक, और वही सर्किट में आगे चल के एमीटर करंट के तौर पर उनको शो कर देगा। लेकिन ये बाहर से अप्लाइड जो वोल्टेज है ये वेरिएबल भी तो है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसको आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर को करके वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर को लाके और नेगेटिव करते जाएंगे इस एनोड को, और जो पहले तो एनोड था लेकिन अब बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होके इधर नेगेटिव पोटेंशियल मिला है। तो इसकी इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मदद से आपने एनोड को मोर नेगेटिव और नेगेटिव किया, हत्ता के किसी खास वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे, ये वोल्टेज वेरी होती जाएगी जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट चेंज करेंगे इसकी जगह, तो किसी खास वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंच पाएगा।
नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता गया एनोड का, इलेक्ट्रॉन जो इधर आने थे उनको ये रिपेल करता गया। ज़्यादा एनर्जी वाले फिर भी कुछ चंद एक पहुँच रहे थे इक्का दुक्का, लेकिन जब एक ख़ास वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे जाके वो रुक जाएंगे, मज़ीद नहीं पहुँचेंगे, तो करंट फिर ज़ीरो शो होगा। जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुँचने से रुक जाएँ, यानी एनोड उनको कामयाबी से रिपेल कर दे, मैक्सिमम एनर्जी वाले भी अब नहीं आ रहे। इसका मतलब है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले थे, मुख्तलिफ एनर्जियों वाले थे, उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो भी अब नहीं आ रहे, क्योंकि करंट ज़ीरो हो गया। वो वाली नेगेटिव वोल्टेज जिस पर फोटो करंट ज़ीरो हो जाए उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट से ज़ाहिर करेंगे, मैं डेफिनेशन पढ़ ही दूँ। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो उस वोल्टेज की क्या वैल्यू थी वी नॉट, वो ये वोल्ट मीटर हमें दे देगा, जिस पे मैक्सिमम एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाए, एनोड इतना नेगेटिव हो गया। और उनकी फिर कितनी थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि ना पहुंच पाए, जो मैक्सिमम एनर्जी वाले थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड थी उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू वोल्टेज अभी डिफाइन किया कि जिस पे मैक्सिमम एनर्जी वाले भी ना पहुँच पाए एनोड पर। अब बच्चों याद करें मेरे लेक्चरों को, मैंने कभी आपको बड़ी दफ़ा बात बताई थी कि 12वें चैप्टर का एक फार्मूला है जो हर चैप्टर में ही आता है। याद आया जी? और इसमें भी देखें आ गया है, ये 19 चैप्टर है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आता है। तो एक आदमी अगर नहीं भी आया होगा तो लेकिन उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हवाला वहाँ भी खैर आ ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र कहीं करेंगे तो मतलब ये उसका यही है फार्मूला, तो उसका समझिए इनडायरेक्टली इसका ताल्लुक है जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस का कहीं भी जिक्र आया हो। अच्छा, तो बहर ये फार्मूला है। यहाँ से वर्क आपको पता है, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हम जानते हैं कि वर्क ही बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर कई मैक्स उन इलेक्ट्रॉनों की जो इधर से निकल के इधर जाने थे एनोड की तरफ को, वो हुआ कई मैक्स है, तो फिर वोल्टेज हुई स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो वाली नेगेटिव वोल्टेज जिस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भी ना पहुंच सके एनोड तक, तो उस वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो कई मैक्स का ताल्लुक है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, और कौन ना पहुंच पाए, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किनका, इलेक्ट्रॉन्स का। यही है जी फार्मूला कई मैक्स का। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट ई। और सिंपली आप कह सकते हैं, ये देखें ना, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से निकले थे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो आप कह सकते हैं कि कई मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। यानी हम सिंपली, ये फिक्रा अब नोट कीजिएगा, याद रखना, अब ये आगे बात यूज़ होनी है। सिंपली स्टॉपिंग पोटेंशियल मैयर करने से यू आर एबल टू मैयर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात अब याद रखिएगा। इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा तो मतलब के ई मैक्स ज़्यादा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की स्टॉपिंग पोटेंशियल कम तो मतलब के ई मैक्स कम। ये बात अभी आगे यूज़ होनी है। लेकिन यही बातें अब जल्दी से मैं जैसे रीड भी कर दूँ तो ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालनी है, तो उसने कहा दी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द सर्किट। इस सर्किट में मैंने अभी सारी बात समझा दी आपको। रिवर्स करने से टर्मिनल्स को आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इन दिस केस जब आपने रिवर्स कर दी है वो पोलैरिटी बैटरी की, तो इन दिस केस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल किए हैं बाई एनोड, ज़ाहिर है अब वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, ये बातें अभी हुई हैं। एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा रिवर्स करने से। इफ़ पोटेंशियल इज़ मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जगह जगह इसको चेंज करने से पोटेंशियल एनोड का और नेगेटिव करेंगे, मोर एंड मोर नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट अप्रोचेज टू जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होते होते जीरो की तरफ हो जाएगा। इवन द इलेक्ट्रॉन, जब जीरो हो जाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब है इवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आर नॉट एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट यानी एनोड पर मैक्सिमम एनर्जी वाले भी नहीं पहुंच सकेंगे। दस द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द फोटो इलेक्ट्रॉन, वो ये फार्मूला है। कैसे बना, क्यों बना, अभी बताया मैंने आपको। और ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, हाफ mv max square is equal to v naught d when m is the mass, where कह लें m mass है, v is the velocity and e is the charge on the electrons, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वी नॉट ऑफ कोर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, उसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर गए हैं। वो नेगेटिव या रिवर्स पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। और मैंने अभी बताया कि अहम पॉइंट ये है, ये अभी जो लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी की
डायरेक्ट मेजर देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिव्स द डायरेक्ट मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर देता है, तो जितना ज़्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा के मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात हमने अभी कर ली थी और इसी बात को अब यहाँ यूज़ करने लगे अगले हिस्से में। तो इसी एक्सपेरिमेंट को जो ऊपर अभी बयान किया, ये वाला, बाय रिवर्सिंग द बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करके स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेक किया, दो चीज़ें वेरी करके कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कब कम आया कब ज़्यादा आया या सेम ही रहा, चेंज ना हुआ, कौन सी चीज़ें चेंज करके। इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज की, मतलब पीछे एक बल्ब लगा हुआ है तो समझिए 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज करके क्या आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम के, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम के, ये बात वाज़े बता दी है मैंने, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखने अब ये वाले हैं कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा होती है, क्या असर पड़ता है अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज करें, और क्या असर पड़ता है मैक्सिमम के ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करें। ये दो बातों का क्या इफेक्ट पड़ता है। ले जी, ये ग्राफ है, सिंपल से हैं, बेशक इधर से समझ लेते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया है वोल्टेज को और दाएं तरफ को पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज लिए, उस वही सिचुएशन जो इस डायग्राम में है, यानी बैटरी रिवर्स किए बगैर जो शुरू में इनिशियली जो थी एक्चुअल वो है पॉजिटिव उधर को लिए, और फिर रिवर्स करके नेगेटिव वोल्टेज उसकी लेफ्ट साइड को वैल्यूज़ लिए, दरमियान में ओरिजिन यानी 0 पॉइंट है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगले ग्राफ में भी ये पहला ग्राफ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, उससे अगला इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। तो उसमें भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वही पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वही फोटो करंट है IP। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कहीं इधर आनी है 0 से लेफ्ट साइड पे, क्योंकि डेफिनेशन हो गई है द नेगेटिव पोटेंशियल। वो बातें बार बार दोहरा चुके हैं। इधर जो वैल्यू आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो वैल्यू जिस पे वो जो फोटो करंट है वो 0 को छू जाए, ये निचली लाइन को छू जाए, वो वाली नेगेटिव वोल्टेज V0 होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये अब पता है हमें। क्या इफेक्ट हुआ जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने से, बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेकिन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ा, यानी मैक्सिमम के पर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन क्या असर पड़ा। लेकिन जी ग्राफ आपके सामने क्या बता रहे हैं, ये I1 है इंटेंसिटी 1 और ये I2 इंटेंसिटी 2, और ऊपर लिखा I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ये ज़रा टेक्स्ट बुक पे और भी वाजे होगा लिखा, यहाँ शायद छोटा छोटा नज़र ना आ रहा हो, बहरहाल ये I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो I1 इंटेंसिटी और I2 इंटेंसिटी पे दो ग्राफ हैं, फोटो करंट अलॉन्ग दिया वाई एक्सिस। तो देखें क्या हुआ जी, ये ग्राफ इधर को यूँ आया, जो आप समझिए आपने अप्लाइड वोल्टेज कम की होगी, पॉजिटिव वोल्टेज, तो समझिए हम पीछे को इधर को आए, और जो बढ़ाई होगी तो फिर आगे भी गए। तो आपने देखा कि अप्लाइड वोल्टेज जब पॉजिटिव वैल्यू वाली जैसे ये लगी हुई है इस तरह की हो, तो फिर तकरीबन कांस्टेंट ही ये करंट रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ फोटो करंट। अच्छा, यहाँ भी इस दो ग्राफ्स हैं जो यहाँ दिखाए हैं, लेकिन अहम बात ये है कि जब आपने पोलैरिटी रिवर्स की तो फिर इधर चेंज आई है, वोल्टेज रिवर्स करने पर क्या चेंज आई, और ये देखिए चेंज ये आई कि ग्राफ यहाँ से नीचे को आ गया। वो भी बताया क्यों नीचे को आया, पता है, सारी बातें अभी हुई हैं, ये सारी बातें कि फोटो करंट कम होना शुरू यकदम हो जाएगा जो ही आप पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, हत्ता कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे एट दी एनोड, तो हत्ता कि 0 को छू जाएगा फोटो करंट, और ये छू गया। अब ये दो ग्राफ्स हैं, दोनों में ही बिहेवियर तो यही है, सेम है। रिवर्स करने से वोल्टेज को नीचे को ग्राफ आना शुरू हुआ, करंट 0 को छू गया एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज विच वी कॉल स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। लेकिन नोटेबल बात यह है कि I1 कम इंटेंसिटी थी, I2 ज़्यादा इंटेंसिटी थी इंसिडेंट लाइट की, तो ज़्यादा इंटेंसिटी पर ग्राफ ऊंचा आया है। ऊंचा मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया फोटो करंट, मतलब ज़्यादा फोटो करंट। ज़्यादा फोटो करंट मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे होंगे, यानी एक की बजाय 2 बल्ब लगा देंगे, 3-4 बल्ब लगा देंगे तो पहले से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे, ज़्यादा करंट चल पड़ेगा फोटो करंट। तो ऊँचा आया ग्राफ इंटेंसिटी बढ़ाने से, मतलब फोटो करंट ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन रिवर्स करने पर दोनों के लिए, चाहे कम इंटेंसिटी थी चाहे ज़्यादा थी, रिवर्स करने पर 0 को सेम वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ग्राफ ने करंट को 0 सेम वैल्यू पर किया ग्राफ में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों दफ़ा सेम आया। क्या पता चला बच्चों, पता ये चला कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नहीं चेंज की, बस इंटेंसिटी चेंज की थी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा निकले थे, लेकिन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं गई।
6-7 दफ़ा बात हो चुकी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की, उतनी ही ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों ग्राफ सेम जगह पे जाके ज़ीरो को छुए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंसिडेंट लाइट की दोनों इंटेंसिटीज़ के लिए सेम आया। पता चला कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ जाती, सिर्फ उनकी तादाद बढ़ती है, तादाद बढ़ती है, यानी फोटो करंट बढ़ता है। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसा ही यहाँ पर जब हमने किया, मतलब लेकिन उसका चेंज ये किया कि इस दफ़ा पीछे से लगा हुआ बल्ब अगर एक था तो एक ही रहने दिया, इंटेंसिटी नहीं चेंज की, नंबर ऑफ बल्ब्स उतना ही रहे, तो इंटेंसिटी लाइट की नहीं चेंज की। इस दफ़ा फ्रीक्वेंसी चेंज की इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी ये कलर फिल्टर चेंज करने से, ऑफ कोर्स पहले बताया था मैंने। तो अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से बच्चों देखें क्या हुआ। अगर इंटेंसिटी नहीं चेंज की तो ये देखें पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज के लिए ग्राफ दो नहीं आए बल्कि एक ही लाइन पर, दोनों ग्राफ हैं लेकिन इधर दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इस दफ़ा फोटो करंट नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फोटो करंट भी सेम आया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही निकल रहे हैं। बल्ब एक लगाया, दो लगाए तो फिर तो ज़्यादा हो गए थे, लेकिन इस दफ़ा बल्ब एक ही है, दो नहीं हुए। इंटेंसिटी इस दफ़ा कांस्टेंट है तो इस दफ़ा फोटो करंट सेम रहा। तो एक दफ़ा फिर साबित हुआ कि इंटेंसिटी चेंज होगी तो फोटो करंट चेंज होना है, कांस्टेंट हुई तो इंटेंसिटी तो फोटो करंट नहीं चेंज हुआ, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहे दोनों फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट के लिए। लेकिन ये F2 इज़ ग्रेटर देन F1 लिखा हुआ है। ये पहला ग्राफ ये वाला F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिए, दूसरा F2 के लिए। आपने क्या नोट किया? आपने नोट किया कि जो ही आपने रिवर्स की ये बैटरी की पोलैरिटी, तो कम फ्रीक्वेंसी थी तो जल्दी से थोड़ी वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है इंसिडेंट लाइट की तो ज़्यादा दूर जाके ज़्यादा बड़ी वैल्यू आई है नेगेटिव वोल्टेज की, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, एट विच करंट बिकम जीरो। क्या पता चला? ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मतलब निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मैक्सिमम के, अभी 8-10 दफ़ा बात हो गई है। और कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वैल्यू कम है नेगेटिव वोल्टेज की फॉर F1 फ्रीक्वेंसी, तो मतलब कम फ्रीक्वेंसी तो मतलब कम मैक्सिमम के ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ आ गई फिर हमें कि क्या रोल है इंटेंसिटी का, क्या रोल है फ्रीक्वेंसी का। तो समझ आ गई कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, इंटेंसिटी चेंज की तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती, मैक्सिमम के ही नहीं बढ़ती। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखें, फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बढ़ती लेकिन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। बिल्कुल यही बातें अब यहाँ लिखी हैं। तो पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बात अभी हुई थी। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंटेंसिटीज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज शोन इन फिगर। दो इंटेंसिटीज़ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज आपस में इनका ग्राफ दिखाया है। वेयर I2 इज़ ग्रेटर देन I1, वो बताया था आपको। इट हैज़ बिन सीन, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तजर्बाती तौर पर देखा गया दैट द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेज with light beam of higher intensity but the current stops for the same value of V0, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों दफ़ा सेम आया, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद तो बढ़ी लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ी बाई इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। और यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट एंड द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो फिर क्या होगा? वी ऑब्टेन द कर्व्स, हम ये कर्व्स दो हमें मिलेंगी जो दिखाई हैं ग्राफ अब इस फिगर में। द करंट इज़ द सेम, इस दफ़ा ये वाला दोनों दफ़ा सेम, इधर करंट सेम है लेकिन बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इंडिकेट्स, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पहली फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ी फ्रीक्वेंसी तो थोड़ी वैल्यू नेगेटिव वोल्टेज की और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव वोल्टेज की ज़्यादा वैल्यू, विच इंडिकेट्स दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और नोट की हेडिंग बाद में आते हैं। ये जो अभी फिक्रा पड़ा है इसका ग्राफ भी ये बना देना है साथ ही, ये अगले पेज पे ये ग्राफ है। ऊपर खुली के मैक्स उधर खुली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये आई है स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन बड़ी अहम बात है। ये स्ट्रेट लाइन जो है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब हमें पता है दो चीज़ों की प्रोपोर्शनैलिटी है। इधर खुली बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इधर खुली के मैक्स ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, के मैक्स। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन नहीं आया, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आया, बल्कि कुछ थोड़ा परे जाके यहाँ से स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन तो है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन तो है, इसका मतलब है के मैक्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यूज़ होंगी ना जो लॉन्ग एक्स एक्सिस लिए हैं, तो फ्रीक्वेंसी की किसी खास वैल्यू पर उसको मैं F0 लिखता हूँ,
फ्रीक्वेंसी ज़ीरो से बढ़ते 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 किसी ख़ास वैल्यू पर पहुंची तो फिर वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए हैं, वहाँ से कई मैक्स नमूदार होना शुरू हुई है, उससे पहले नहीं। इसका मतलब है बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी ख़ास मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन फिर निकलना शुरू करते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। एंड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिससे कम अगर हुई तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट से उसको ज़ाहिर करते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन की बोल दी, जो अभी थोड़ी देर बाद हम आगे जाके पढ़ने भी वाले हैं। लें जी, और छोटा सा एक नोट यहाँ पर लिखा है, तो वो भी याद रखिएगा। इसका ख़ास वैसे हवाला इससे अगले जो टॉपिक्स बाद में देखने हैं उनमें कंपैरिजन के लिए आएगा। नोट की एंड पर्टिकुलरली कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये बात फिर करेंगे, जो अगला टॉपिक भी आएगा इसी के मेन हेडिंग का अगला टॉपिक जो आएगा। तो कहता है कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लो एनर्जी फोटॉन्स इंटरेक्टिंग विद ए मेटल, लो एनर्जी फोटॉन इंसिडेंट लाइट आई मेटल से टकराई तो लो एनर्जी वाली अगर थी तो इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सारे का सारा फोटॉन जज़ब हो गया। वो जो हमने शुरू में डेफिनेशन की थी कि इंसिडेंट लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की आएगी तो उसमें फिर मेटल से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, यही जो इधर सारी डिस्कशन हुई। वो कह रहा है कि वो जो इंसिडेंट लाइट के फोटॉन आए हैं वो आम तौर पर लो एनर्जी वाले फोटॉन हों तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाजे इजीली हो जाता है। तो वो जो लो एनर्जी वाले फोटॉन जाके टकराते हैं तो वो पूरे के पूरे जज़ब हो जाते हैं, टकराव के बाद बाकी नहीं बचते। ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टकराव के बाद नहीं बचता फोटॉन, बस जज़ब हो गया और उसके नतीजे में निकला इलेक्ट्रॉन। ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने कहा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इसका कंपैरिजन के लिए हवाला भी देंगे। अच्छा, अब जो बातें अब तक हो गई हैं उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की, ये जो बातें लिखी हैं तकरीबन ये सारी हम कर ही चुके हैं, कोई एक आधी है जो शायद नहीं की अभी तक। पहला क्या कहता है, दी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के साथ नहीं निकलते बल्कि उनकी निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं विद डिफरेंट एनर्जीज, पहली बात। और अगली बात, क्यों डिफरेंट एनर्जी से निकलते हैं वो थोड़ी देर बाद भी बात एंड पे जाके कुछ करनी है हमने। दूसरा पॉइंट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द मेटल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कि मेटल कौन सी यूज़ की थी और साथ ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी थी, इसके ऊपर डिपेंड करती है मैक्सिमम एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी की तो प्रोपोर्शन है ही, आपने देख लिया। और तीसरी बात, देयर इज़ ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। एक होती है कम तरीन फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, फोटो एमिशन नहीं होता, वो जो अभी ग्राफ में जिसका जिक्र किया उसका भी ये नीचे डेफिनेशन भी अभी देखते हैं इसको। और चौथा पॉइंट क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, जिस लम्हे जो ही लाइट यहाँ पर आके पड़ती है उसी लम्हे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ टाइम नहीं लगता, देर नहीं लगती, फ़ौरन निकलते हैं। और पांचवा रिजल्ट क्या है, द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितने निकलेंगे ये भी बात यहाँ पर हो गई थी, नंबर तादाद उनकी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर दी है, तो जस्ट पढ़ते हैं इसको। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस तो इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ नॉट। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये मेटल टू मेटल वेरी करती है, हर एक की दूसरे से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ मेटल्स की दूसरे से डिफरेंट होती है। यहाँ अब क्वेश्चन जो पीछे था, असल में ये क्वेश्चन हमने ये पढ़ा है पूरा भी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और राइट डाउन इट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये हमने अभी देख लिए। एंड फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी बता दो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये हेडिंग है वो फेलियर, यहाँ आनी है इसके एंड पे, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बच्चों आपने इसकी जगह आपकी टेक्स्ट बुक का 187 पेज है और ये वाला पैरा आपने यहाँ लिख देना उस हेडिंग के तहत। दो बातें यहाँ लिखी हैं, तीसरी भी वैसे मैं बता दूँ। तीन चीज़ें हैं कि क्लासिकल थ्योरी जिनको एक्सप्लेन ना कर पाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में, तीन चीज़ें। कहता दीज रिजल्ट्स, वो जो अभी ऊपर बयान हुए, वो जो हमने ये पढ़ लिए,
दीज रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या कहें क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट या क्लासिकल फिजिक्स इन रिजल्ट्स को ना एक्सप्लेन कर पाई, खास तौर पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब कौन कौन से 3 पॉइंट, 2 तो यहाँ दिए हैं, तीसरा मैं एक और बताता हूँ, 2 आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है 2। पहला तो ये था जी, क्लासिकल फिजिक्स ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि वो जो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ये वाली चीज़, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्यों नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ती। हमने देखा था ना अभी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से कई मैक्स नहीं बढ़ती, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक होना ये चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़े तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की कई यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। एक तो ये लिखा है, और दूसरा ये लिखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन ना कर पाई क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल फिजिक्स, कि वाई देयर शुड बी ए सर्टन फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन इज टेक्स प्लेस। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है कि बस 0 से अबव किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर निकलने चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक। तो ऐसा क्यों नहीं है कि 0 से जो ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ग्राफ ऊपर को नमूदार हो जाना चाहिए, नहीं, बल्कि ग्राफ इस जगह से आगे नमूदार हुआ, यहाँ तक नहीं। ये ख्याली तौर पर थोड़ा सा पीछे को भी बढ़ा के तो ये यहाँ कहीं नीचे टच कर रहा है इस जगह पे जाके, जो कि एक्चुअल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली यहाँ से आगे ही है। तो 2 बातें बताई हैं। तीसरी जो नहीं लिखी वो मैं बताऊँ, ये जो हमें रिजल्ट अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, जिस लम्हे लाइट पड़ती है उसी लम्हे फ़ौरन निकलते हैं। ये फ़ौरन क्यों निकलते हैं ये भी नहीं समझ आई थी क्लासिकल फिजिक्स को। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी के मुताबिक थोड़ी देर लगनी चाहिए थी, इंसिडेंट लाइट आई और पढ़ती रही तो थोड़ी देर बाद निकलने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, फ़ौरन क्यों निकलते हैं ये भी नहीं समझ आई। ये तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो मैं पढ़ता हूँ जी। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी के मुताबिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो बताया अभी मैंने, विच कंट्राडिक्ट्स द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के मुखालफ है ये बात, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ऐसा होना चाहिए। और दूसरी क्या लिखी, द क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो वो क्यों है, वाई देयर शुड बी ए सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ये भी एक्सप्लेन ना हो पाया क्लासिकल थ्योरी से। तीसरा मैंने बताया कि वाई इज़ दिस प्रोसेस एन इंस्टेंटेनियस वन, एज सुन एज द लाइट शाइन्स द मेटल सरफेस, जो ही आके लाइट पड़ती है फ़ौरन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। टाइम क्यों नहीं लगता, थोड़ी देर लगनी चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, फ़ौरन क्यों निकलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस क्यों है ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। ये 3 पॉइंट हैं जो 2 आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे, एक तीसरा मैंने बताया जो यहाँ लिखने हैं। आप बस ये 2 ही लिख देंगे तो वैसे काफ़ी है, जो टेक्स्ट बुक पे है यहाँ वही पैरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक एक हिस्सा मेन समझिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसका ये वाला क्वेश्चन जो बनता था वो अब वो मुकम्मल हुआ है अभी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। अब फेलियर तो हो गई, क्लासिकल फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, तो फिर किसने एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया, कौन सी थ्योरी थी, किस बंदे ने, वो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लीजिए उसको, या आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लीजिए, या कह लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये हमारा अगला लेक्चर होगा जी। आज हम इधर फिनिश करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।